इधर फेसबुक पे अपलोड कर रहे थे कथा लाइव में, तो शायद कथा की तरफ ध्यान कम, अपलोडिंग की तरफ ध्यान ज़्यादा हो गया। तो जो वास्तविक कथा स्वरूप का जो आनंद था वो आनंद घटने लगा। इसलिए आज पुनः अपने रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करके और फिर फेसबुक पे जो न्यूज़ फीड में ट्रांसफ़र कर देंगे, ऐसा मन में विचार आया। कुछ कोवर लीला के गान टान की भी बहुत मन में थी, लेकिन इच्छा पूरी नहीं कर पाए। ये समझ के कि गोविंद अभी हमें कहना चाहिए गैर अनुभवी व्यक्तियों की श्रेणी में ही रखना चाहते हैं, नहीं तो यदि अनुभवी व्यक्तियों की श्रेणी में आने लायक हो गए होते तो निश्चित ही कुछ न कुछ और सांसारिक रूप से कोई फल के कथा के सुनने वालों की संख्या बढ़ जाए, ऐसा सा कुछ मिलता, लेकिन कुछ मिला नहीं। और व्यक्तिगत रूप से मेरे समझ में ये भी आया कि कथा को ज़्यादा प्रभावी बनाना जनता जनार्दन के लिए तो कुछ और इंतजाम ऐसा कि एक आध कंठ और हो, साज साजिंदे हों, तो शायद वक्ता को भी ज़्यादा आनंद आता होगा। हम तो अकेले ही खुद ही गाने वाले, खुद ही बजाने वाले और खुद ही सुनाने वाले, तीनों ही काम हम खुद ही कर रहे हैं, जैसी भी गोविंद की इच्छा है। अब जनक महाराज ने जब विदा की तैयारियां सब कर ली सब लोगों को, और फिर उन्होंने दहेज दिया। ये दहेज की प्रथा जो हमारी है ये अनादिकाल से चली आ रही है। इस दहेज की प्रथा का अर्थ ये कदापि कभी नहीं था कि वर पक्ष जो है कन्या पक्ष के सामने ये शर्त रखे कि दहेज इतना हो तो ये विवाह क्रिया संबंध हो, बल्कि होता ये था कि पुरुष के पुरुषार्थ को मान देते हुए विवाह किया जाता था, और उस पुरुषार्थ के मान के बाद में जो कन्या के पिता की जो श्रद्धा होती थी वो देता था, और लेने वाला भी उसमें से पहले सबको बांट देता था, और फिर उसमें से जो बचता था वो अपने घर ले जाता था। धीरे धीरे स्वरूप सब उल्टा हो गया कि सब अपने घर ले जाने लगे, और बच जाए तो बांट दो। एक समय की बात है, हम तो बच्चे थे, लेकिन एक विवाह में अपने ही रिश्तेदारी में एक कहीं हमारी माँ को ऐसी गिफ्ट मिली कि माँ ने उस गिफ्ट को उस घर की नाइन को दे के चली आई कि देखो दहेज के नाम पे जो है ऐसी गिफ्ट दी गई है। तो इस तरह, लेकिन यहाँ जो जनक जी ने दिया और दे के दान, और फिर दशरथ जी से प्रार्थना करी कि महाराज मैंने जो है ये इतना आपके यहाँ भेजा, ये भेज के बड़ी मैंने धीरता करी है, आप सब तरह से समर्थ हो, सब कुछ करना, लेकिन फिर भी तुरग लाख रथ सहस 25, 1,25,000 घोड़े और नक्श सुंदर श्रृंगार करा और 10,000 हाथी। तो बताइए, ये गिनती जो यहाँ गोस्वामी जी ने लिखी है, ये गिनती तो किसी भी भांति से शायद सांसारिक जगत के राज्य में किसी भी राजा के राज्य में ऐसी नहीं हुई होगी जैसी इनसे हुई है। ये स्थिति है। तो दाइज अमित न सकिय कही दीन विदे अबोर, जो अवलोकति लोकपति लोक संपदा थोर। इस सारे संसार की संपदा और लोकपतियों की संपदा दोनों को जोड़ मिला दो तो वो भी छोटा। अब यदि थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो अपनी उसी परंपरा को गोस्वामी जी ने निर्वाह करके कि कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए उपमा भी ऐसी दो कि उस उपमा के आगे दूसरी उपमा भी कोई नहीं हो। सब समाज बाती बनाई, जनक अवध पुरा
आई, वहां से अयोध्या के लिए भेज दी, रवानगी कर दी समाज को। और जब बारात के वापस जाने की बारात सुनी है, तब सब रानियां विकल हो गई। और विकल मीन जन जिमि लघु पानी, इतनी विकलता हो गई जैसे थोड़े पानी में मछली विकल हो जाती है। और पुनी पुनी गोद सिया गोद कर लेई, देई असीस सिखावन देई। सीता जी को बाल स्वरूप में ही है। सीता जी शायद 8 या 10 साल की, 8 साल की उम्र थी उस वक़्त। तो वो जो है कह रहे हैं कि बार बार उनको गोद में बिठाती हैं। और मैना मैया ने भी पार्वती को गोद में बिठा के इस तरह से ही विदा करा था। और उनको शिक्षा दे रही हैं, क्या कह रही हैं, आशीर्वाद कर रही हैं। ओहो ए संतत पियई पियारी, होए संतत, संत लगातार अपने पिय को प्यारी बनी रहे। और चिर आई बात आशीष हमारी, चिर आई बात आशीष हमारी। ये तो आशीर्वाद दिया कि आपका सौभाग्य चिरंजीवी हो, हमेशा रहे। अब राम जी महाराज तो हमेशा साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है, इसलिए। लेकिन यहाँ ये जो जनक जी के परिवार के लोग आ गए, सब लोग मानते हैं इस बात को कि ये परब्रह्म हैं, लेकिन फिर भी वो सबके बाद उनको पहचानने में कहीं ना कहीं भूल करते हैं। और फिर उनको बताते हैं कि चिर आई बात आशीष हमारी, ये हमारी आशीर्वाद है कि देवी आपका आशीर्वाद अचल हो। और सास ससुर गुर सेवा करे, पति रुख लखी आयु अनुसरे। देवी आप जाते रही हो अपने ससुराल में, तो सास की, ससुर की, गुरु की सेवा करना। और उनकी सेवा करना सो करना, पति की आज्ञा का अनुसरण करना। अब आज्ञा के अनुसरण करने में मुझे एक बात याद आती है कि वो पंडित राम किंकर जी कहते थे कि गुरु जी ने शिष्यों को सिखाया शिष्यों को कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो एक दिन कोई किसी घटना दुर्घटना पर गुरु जी के पास में भांग पल्ले पड़ गई और भांग पी के कह रहे हैं कि मुझे ले जाओ, गंगा में विसर्जन कर आओ। तो कुछ शिष्य कहने लगे कि भैया हमने तो शिक्षा पाई है गुरु की आज्ञा भंग नहीं करना, लेकिन यहाँ तो जो है गुरु जी कह रहे हैं इसलिए उनकी आज्ञा कैसे भंग करें। तब किसी समझदार व्यक्ति ने समझाया कि जे गुरु जी थोड़ी बोल रहे हैं, जो तो भांग बोल रही है जो उन्हें किसी ने पिला दी है, इसलिए भांग की आज्ञा नहीं मानना, गुरु जी की आज्ञा मानना। तो सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रुख लखी आयु अनुसरे। पति के रुख को देख के और आज्ञा का पालन करना, ये पति के रुख को देखने का अर्थ जो मैं समझ पा रहा हूं, मेरी समझ से भाई सास ससुर यदि कोई भी जतन से प्रतिबंधित अवज्ञा दें, आज्ञा दें, तब क्या करना, तब पति से रुख लेना कि भाई सासू माँ ये बात कहती हैं, क्या ऐसा करना उचित होगा यदि आपको अपने चित्त में संशय हो तो पति रुख लखी आयु अनुसरे, पति की आज्ञा मानना और उनकी आज्ञा को भी पति का जो रुख हो वो करना। यदि पति ये चाहते हैं कि बहू जो है ससुर के
सास के पाँव को दबा के ही रात्रि विश्राम करे, तो वो दबा के ही करना चाहिए। ये पति रुकुल की आय सुने। और अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखा भई मृदुवानी। बड़े मीठी वाणी में स्त्रियों के धर्म को जो सियाने लोग वाक थे वो समझा रहे हैं। लेकिन एक प्रत्यक्ष रूप की बात है, जिस कन्या का विवाह होके विदा का समय आ रहा हो और इस परिवार को छोड़ के नए परिवार में जाना है, आजकल की तो बात दूसरी है, उसको इस तरह से शिक्षाएं मिलना ये अत्यंत उत्तम है। लेकिन क्या इस वक्त की मिली हुई शिक्षाएं उस द्रवित हृदय में अंदर जाके जम पाएंगी? वो तो नहीं जम पाएंगी अंदर। क्योंकि माता पिता से विछो होना पुत्री के लिए सबसे ज़्यादा कुछ समय के लिए बड़ा कष्टप्रद होता है। और माता पिता की तो क्या हालत होती है, वो माता पिता जिन्होंने बेटियां विदा की हैं या बेटी विदा की है वो इसको समझ सकते हैं। और सादर सकल कुमारी समुझाई, कुमारी समुझाई, और रानीन बार मोर लाई। अब ये चारों को जो है समझाया गया एक ही बात। और बहुरी बहुरी बेटई में तारी, और काई बिरंग चिरचीकत नारी। बार बार जो है भेंट कर रही है पुत्रियों से माताएं, और फिर कह रही क्या है कि विधाता ने स्त्री की रचना ही क्यों करी? स्त्री की रचना इसलिए करी कि इस घर को छोड़ के दूसरे घर जाना, इसके अलावा कोई दूसरा आक्षेप विधाता के ऊपर नहीं है। कि क्यों कि पार्वती मैया की मैना मैया ने कही थी पराधीन सपने सुख नहीं। माने उन्होंने तो स्पष्ट रूप से इतना दुख हुआ, इकलौती कन्या उनके, तो उसको इतना दुख हुआ कि इतने दुख में विधाता को भी ये दोष दे दिया उन्होंने, कहीं चीकत नारी पराधीन सपने सुख नहीं, ऐसी बातें भी कह दी। लेकिन ये उस द्रवित हृदय की बातें हैं। इन बातों का वास्तविक अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो है विधाता की गलती को बताना है। अपने हृदय की जो द्रविता है, जिसकी वजह से उनका हृदय द्रवित हो रहा है, उस बात के लिए, उस बात के समर्थन में ये शब्द यहाँ कहे जा रहे हैं। तेई अवसर भाई न सहिता, राम मानो लगे चले जनक मंदिर, मुदित विदा करावन। अब राम जी महाराज भाइयों के साथ में जनक जी के महलों को चले और उन्हें जो है विदा कराना है। इतने दिन हो गए पिताजी से अपने अयोध्या छोड़े हुए, अब यहाँ से मुक्त होंगे तब अयोध्या जाएंगे, और अयोध्या में जाके वहाँ जो है अपने घर परिवार के साथ में रहेंगे। इस तरह से जो है भगवान राम मन में बड़े प्रसन्न होते हुए और राम भानुकुल के चले जनक मंदिर, मुझे विदा करावन हेत उनसे विदा कराने के लिए। और ये राम जी महाराज चल दिए और चारे हो भाई चले जा रहे हैं, नगर नारी सब देख रहे हैं कि देखो अब इनकी विदा होनी है, कैसी सुंदर मूर्ति है, कैसी सुंदर शोभा है।
भरी रूप निहारी और प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। अरे अपने नेत्रों से इनकी छवि को भर के और इनके दर्शन कर लो। क्यों कि ये अब तो जिन यहाँ आए हैं, इसके बाद कब आएंगे ये पता ही नहीं है। रामचरितमानस में तो कभी प्रसंग आया ही नहीं कि दोबारा जानकी जी जनकपुर गई क्या, लेकिन गोस्वामी जी के अन्य ग्रंथों में होगा जिसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। थोड़े सा अब कथा करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो आनंद इस कथा को करने से भगवान के स्वरूप का आता है वो आनंद रामायण पढ़ने से नहीं आता है। तो को जाने के सुकृति सयानी नयन अतिथि कीन्हे विधियानी। अरे सुनो तो सही, हमारा कौन सा ऐसा सुकृत था जिसकी वजह से इतनी सुंदर मूर्ति ये चारों भाइयों के दर्शन हमको मिले। और अब मिले सो मिले, फिर मिलेंगे कब? मनशील जीव पाई पीयूषा और सुरतर लहे जन्म कर रूखा। एक आदमी जो बिल्कुल मरने वाला हो और उसको जो है अमृत पीने को मिल जाए, और जन्म से कोई भूखा हो और उसको कल्प वृक्ष मिल जाए कि जो खाने को मांगोगे सोई वो तो दे देगा। और पावनार की हर पद जैसे इनकर दर्शन हमें इनके दर्शन बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी नरक जाने वाले को भगवान का पद मिल जाए। इसलिए निरखे करता है, ऐसे अपने मन रूपी सर्प को भगवान राम रूपी मणि के संग में ऐसे जुड़ लो। एही विधि सवई नयन फल देता गए कुंवर सवारा जनिकेता। सब लोगों के नेत्रों को ऐसे सुख देते हुए राम जी महाराज जनक जी के राज महलों को गए और रूप सिंधु सब बंधु लखी हर्ष उठे निवास और करई निछावर आरती महामोदित मन सास। जनक जी की पत्नी चारों भाइयों को देख के और उनकी जो है आरती कर रही हैं और निछावर कर रही हैं। देख राम छवि नयन जुरानी, देख राम छवि अति अनुरागी और पुनि पुनि प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। ऐसे उनके नेत्र माने इतने प्रभावित हो गए राम जी के दर्शन करके कि बार बार प्रेम के वशीभूत होके बार बार उनके चरणों में पड़ रही हैं। ये प्रेम के वशीभूत होके ही तो भगवान राम के उस स्वरूप का दर्शन ये लोग कर पाए हैं। और रही न लाज प्रीति और छाई। अब ये कि भाई इनके पुत्रवत हैं लेकिन फिर भी उनके चरणों में लग रही हैं, ये इस बात का उन्हें कोई परेखा नहीं रहा। और सहज स्नेह बरनी नहीं जाई। जो सहज स्नेह है उनका उसका वर्णन नहीं कराया जा सकता। ऐसे उस स्नेह के लिए तो स्वामी ये सहज स्नेह बरनी नहीं जाई। बोले राम स्वबसर जानी शील स्नेह सकुच महिमानी। अब राम जी महाराज बड़े संकोच से
हे माता जी, अवधपुर चलना चाहते हैं महाराज, और हमें यहाँ आपसे विदा आज्ञा लेने के लिए भेजा गया है, इसलिए आप बड़े खुशी मन से, मुदित मन से हमें आज्ञा दीजिए और अपना बालक समझ के हमारे ऊपर स्नेह बनाए रखना। मात सुनत बचन बिलेखे रनिवासु। अब सब रनिवास में जितनी भी स्त्रियां थी, सबकी आंखों में आंसू आ गए और इतने प्रेम के वशीभूत हो गए कि राम जी को कि हम जा रहे हैं, ये शब्द सुन के कोई बोलने लायक भी स्थिति उनकी नहीं रह गई। और फिर उन्होंने अपनी पुत्रियों को लेके हृदय से लगाया और पति सौंप विनती अति कीनी, और चारों पुत्रियों को चारों के पतियों को सौंप के और विनती करी, और विनती करके क्या कहा है, सीता जी को राम जी को सौंपा। बाकियों को तो जो सौंपना है वो तो पैरेलली क्रिया बराबर से चल रही है, इसलिए गोस्वामी जी ने पुनः पुनः उसका विवरण नहीं करा। सिर्फ सीता जी और राम जी के रामचरितमानस के हिसाब से सीता जी और राम जी के इस संबंध की चर्चा में कथा को आगे बढ़ाया। तब कर विनय सिय राम ही समर्पी, विनय कीनी और सीता जी को रामचंद्र जी के समर्पण का उनके हाथ में दिया, और जोड़े कर पुनः पुनः कहें, बार बार हाथ जोड़ के उनसे कह रही हैं कि महाराज आप राम जी, आप तो अत्यंत चतुर हो और आपको घट घट के निवासी हो, आपको विदित गत सबकी है, सबकी गति आपको मालूम है कि सीता मैया की यहाँ अयोध्या में जनकपुर में क्या स्थिति है। पूरा जनकपुर इनको पुत्री की समेत मानता है। अब अयोध्या में जाके बहू स्वरूप में जाएंगी तो जो जीवन में जिम्मेदारियों का परिवर्तन होता है, उस जिम्मेदारी के परिवर्तन को हमारी बिटिया सीता किस तरह से निर्वाह कर पाएगी, ये गति आपको अच्छी तरह से मालूम है। परिवार परिवार को, परिजनों को, पुरजनों को, मेरे को और राजा को, हम सब लोगों को जानकी प्राणों के समान प्रिय है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, शील सने लखी, ये हम लोगों का स्नेह है और सीता मैया की शीलता है। इनकी शीलता को और हमारे स्नेह को देखते हुए इनको निज किंकरी कर मानवी, अपनी किंकरी आपके बताए आदर्शों को, आपके बताए हुए लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए इनको अपनी दासी के समान समझना। जैसे दासी को कोई आज्ञा दे के कह दी जाती है और उसे करना पड़ता है, ऐसे ही हमारी सीता इतनी शीलवान है
कि आप जो भी आज्ञा दोगे उस आज्ञा का पूर्ण करेंगी। तुम परिपूर्ण का, तुम परिपूर्ण का, ज्ञान शिरोमणि बाप प्रिया गुण गुण गातना, दोष गलन करुणायतना, दोष गलन करुणायतना। महाराज राम जी आप तो परिपूर्ण हो और ज्ञान शिरोमणि भाव प्रिय, किसी के बारे में जानने में आप शिरोमणि हो। आप जितने अच्छी तरह से किसी को भी पहचान सकते हो। आपने हमें सबको देख लिया होगा, पहचान लिया होगा। जन गुण गाह के राम, हे राम जी महाराज आप लोगों के गुण, आप लोगों के गुणों को ग्रहण करते हैं और दोष दलन करना यतन, दोषों को मिटाते हैं और उनके ऊपर में कृपा करते हैं। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावी है, इसलिए आपको ये पुत्रियों को सौंपते हुए हम आपसे ये विनती करते हैं। और इसके साथ में ये कथा विश्राम हरिनाम